अर्जित की गई थी, आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, राजस्थान के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? सीकर संभाग में, पाली संभाग में, जयपुर संभाग में, बांसवाड़ा संभाग में? जल्दी से आंसर करिए। सभी को पता होगा कि 7 संभाग थे, 3 और जुड़ गए थे, फिर 10 हो गए, लेकिन वापस से सरकार ने हटा दिए, तो अब कितने बचे हैं? 7। अब देखते हैं कि उनमें से आपको किस किस को पता है कि सर्वाधिक जिले किस में हैं। सर्वाधिक जिले आपको पता होगा जोधपुर में है। किस में है? जोधपुर में। लेकिन अगर जोधपुर ऑप्शन नहीं है तो वो पूछ क्या रहा है कि इनमें से, क्योंकि जो भी नया बंदा होगा उसने 3 भी याद रखे होंगे, लेकिन यहाँ पर सीकर को हटा दिया, पाली को हटा दिया और बांसवाड़ा को भी हटा दिया, तो बचा कौन? जयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम राइट आंसर किस किस का है? जल्दी से आंसर करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि राजस्थान का मरुस्थल है किस नाम से जाना जाता है? जैसे कि पाकिस्तान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताओ। चोलिस्तान के नाम से। और अपना रेगिस्तान कौन सा वाला? रेगिस्तान, गोबी, सहारा, किलाहारी, थार? जल्दी से आंसर करिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थार का मरुस्थल होना चाहिए, एकदम राइट आंसर है। और टोटल अगर 100% मान्य थार के मरुस्थल को, और यहाँ पर क्या करें कि 85% तो अपने राजस्थान यानी भारत में है और 15% पाकिस्तान में है। 2 चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि यहाँ पर राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ठीक है, ऊंचा कहाँ होगा? सर्वाधिक ऊंची चीजें हमेशा सिरोही में होगी। कहाँ होगी? सिरोही में होगी। और सिरोही अपने राजस्थान में पड़ता है, तो गिरवा है, उड़िया है, त्रिकुट है या भोराट का पठार है। सभी को पता होना चाहिए गिरवा क्या है। गिरवा है जैसे कि उदयपुर है, उसके चारों ओर जो तस्तरीनुमा पहाड़ियां होती है ना, उसे बोलते हैं गिरवा। ठीक है, ये चीजें जो हो गई। उड़िया सर्वाधिक ऊंचा पठार है, सिरोही का है। ठीक है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। त्रिकुट जो कि क्या है? यहाँ पर त्रिकुट है जो कि मेहरानगढ़ सोनारगढ़ है, जो कि स्थित है किस पर? त्रिकुट पहाड़ी पर। और बोराट का पठार कहाँ स्थित है वो आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को कि लू शब्द का तात्पर्य है। थार मरुस्थल में चलने वाली हवाओं को कहते हैं, धूल भरी एवं शुष्क हवाओं को कहते हैं, जल राशियों से युक्त हवाएं, या फिर समगति से बहने वाली जो हवाएं होती हैं उनको कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि धूल भरी एवं शुष्क हवाएं होती हैं उन्हें कहते हैं। और बेसिकली लू पश्चिमी राजस्थान या पूर्व पश्चिमी राजस्थान में बहती है। एक तो हो गया पश्चिमी राजस्थानी, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान। और बात करें कि उत्तरी भारत के जो राज्य हैं उनमें भी चलती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि बिशलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? आपको सभी को पता होगा कि यहाँ पर टोंक जिले में राजमहल में पड़ता है। क्या पड़ता है? बिशलपुर बांध, जो कि प्रथम सकाड़ा पद्धति पर है। स्काड़ा यानी कि जल्दी से बताओ स्काड़ा पद्धति क्या होती है? काली सिंध नदी, बनास नदी, झाखम नदी, लूनी नदी। जल्दी से आंसर करते रहो। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करना है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो। और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर दो। जल्दी से आंसर करते रहो। और सभी का राइट आंसर है बनास नदी। बनास नदी कहाँ से निकलती है? जल्दी से आंसर करो कि बनास नदी कहाँ से निकलती है? राजसमंद से निकलती है। जल्दी से बताइए, राजसमंद की कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। और बताओ कि इसकी लंबाई कितनी है? जल्दी से आंसर करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यहाँ पर जयसमंद झील कहाँ स्थित है? सलूम्बर में, उदयपुर में, जोधपुर में या फिर राजसमंद में? जल्दी से आंसर करो। और सभी को पता होना चाहिए कि सलूम्बर जिला था। अब कितने जिले हो गए? 41 है। 50 में से 9 जिले माइनस कर दिए हैं, क्रॉस कर दिए थे, तो 41 ही बचे हैं। कौन कौन से हैं? चित्र के माध्यम से कल दिखाया था आपको। और अभी यहाँ पर 7वीं क्लास है। इससे पहले 6 इंपोर्टेंट क्लासें हो चुकी हैं, तो 6 क्लास देखने के लिए चैनल को जाइए और देख लीजिए। देखते हैं। और जयसमंद सलूम्बर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गडीसर सरोवर कहाँ स्थित है? उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, माउंट आबू। जल्दी से आंसर करते रहिए। देखते हैं गडीसर एक ही बात है। जल्दी से आंसर करते रहो। जैसलमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। बीड़ी, आपका राइट आंसर क्या होगा? बीड़ के पेड़ से यानी कि पत्तों से, ढाक के पत्तों से, तेंदू के पत्तों से, आंवल के पत्तों से। जल्दी से बताइए। और यहाँ पर आपको दो चीजें याद रखनी होगी कि निमराना किसकी फैक्ट्री है? जल्दी से बताओ। बिस्कुट की फैक्ट्री है। ये पूछा गया प्रश्न है, अभी भी पूछा जाएगा। बिस्कुट की फैक्ट्री तेंदू के पत्ते से बनता है और सभी को पता है कि जो कत्था तैयार करने के लिए थोड़ी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अमृता देवी मृग वन है स्थित है, कहाँ स्थित है? कायलाना झील में, मथानिया में, खेजड़ली ग्राम में, माउंट आबू में। सभी को पता होगा कि 1730 को यहाँ पर 363 लोगों ने अपनी जान दी थी वृक्षों के लिए, विश्नोई संप्रदाय ने। उसमें से अमृता देवी विश्नोई ने, उन्होंने क्या किया था? यहाँ पर नेतृत्व किया था। और जोधपुर के खेजड़ली ग्राम के आसपास जितनी भी जगह पड़ती है वहां पर अमृता देवी वन, यहाँ पर मृग वन बनाए गए हैं। मथानिया, धुनिया, नांदिया, ये यहाँ पर सौर परियोजनाएं हैं, याद रखें। जोधपुर की वो भी याद रखें मथानिया से। राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य की कितने हैं? टोटल कितने हैं वो पूछना है, ठीक है। टोटल बताना है। 26 हैं, 27 हैं, 31 हैं, 33। और हमेशा अपडेट रहते रहिए। अभी बड़े नहीं है लेकिन जितने हैं उतने याद कर लो, इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी के लिए। और देखते हैं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 26 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि यहाँ पर फुलवारी की नाल जो है कहाँ स्थित है? उदयपुर में, राजसमंद में, कोटा, बूंदी। कितनी ही बार प्रश्न आ गया है कि यहाँ पर फुलवारी की नाल, एक तो यहाँ पर दर्रा भी है, सभी को पता होगा। इतनी चीजें याद कर लेना है कि यहाँ पर फुलवारी की नाल उदयपुर में, ठीक है। फुलवारी की नाल उदयपुर, फुलवारी की नाल उदयपुर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? राजस्थान का नागपुर, गंगानगर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़। टोटल 30 प्रश्न होने वाले हैं, 20 प्लस करने हैं। जल्दी जल्दी से आंसर करिए किस किस का सही है। और अंत में देखते हैं, स्कोर कार्ड भी बताना है आपको। और झालावाड़, झालरापाटन आपका राइट आंसर होगा। झालरापाटन, ठीक है, झालरापाटन आपका राइट आंसर होगा झालावाड़ का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है यहाँ पर, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है, कहाँ स्थापित है? बीकानेर, जसोल, अंबिकानगर, जैसलमेर। देखो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि सिलेबस में भी है। कुछ चीजें अभी पशु गणना हो रही है, इस कारण भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। कौन सी पशु गणना है वो बताना आपको, कितने सालों के अंतराल में होती हैं वो बताना है। दोनों चीजें 2 साल में होती हैं, कितने साल में होती है वो बताना है। और अंबिकानगर आपका राइट आंसर होगा। अब कहाँ पर पड़ता है, किस जिले में, वो आपको कमेंट करना है। मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा क्योंकि काफी लोग कमेंट नहीं करते हैं। श्री तेजाजी पशु मेला का स्थान है, यानी कि तेजाजी के 2 मेले पड़ते हैं, एक तो धार्मिक मेला और एक पशु मेला। पशु मेला हो गया, एक धार्मिक मेला पड़ता है। तो जल्दी से बताइए, मेड़ता, घोघामेड़ी, तिलवाड़ा, परबतसर। जल्दी से आंसर करते रहो। तेजाजी पशु मेला, मैंने कितनी बार कहा? पशु जब लिखते हैं पै फोर परबतसर, राइट आंसर परबतसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पन्ने की खान कहाँ स्थित है? जल्दी से आंसर करते रहो। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। पन्ने की खान अजमेर जिले में, उदयपुर में, उपरोक्त दोनों में या उक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करिए। देखो सभी को पता होगा, जैसे कि पूरा राजस्थान बना देते हैं, ठीक है, ऐसा ही बना है, कोई बात नहीं। मोबाइल है आज, पीसी कुछ कारणों से नहीं लाया, ठीक है। यहाँ से अजमेर से लेकर राजसमंद जो साइड है, यहाँ पर पन्ने की ये चीजें हैं, तो अजमेर आपका राइट आंसर होगा। देखो उदयपुर में नहीं है, अब आप दोनों करना चाहो तो नहीं कर सकते। अजमेर और अगर राजसमंद दोनों होते तो आप दोनों ऑप्शन लगा सकते थे। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थित है? उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में, अलवर में। जल्दी से आंसर करते रहो। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, स्टार लगा दो, इम्पोर्टेंट है। मुझे पता है कि यहाँ पर कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं जो कि आपके चतुर्थ श्रेणी में आएंगे। और डेली सुबह 7 बजे हमारी क्लास आती है, देखना ना भूलें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यहाँ तक आए हो और 6 के 6 वीडियो देख लो।
यहाँ पर चैनल पर है जाकर कि उदयपुर आपका राइट आंसर होगा या जोधपुर, जयपुर। जयपुर आपका राइट आंसर है, जहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी पार्क है। सूचना का अधिकार आरटीआई कब आया था? आरटीआई कब आया था? 2000, जल्दी से बताइए। आरटीआई 2005, ठीक है। 18 अप्रैल, याद रखना तारीख। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है जयपुर, कोटा, अजमेर, धौलपुर। सभी को पता होगा कि सर्वाधिक कहाँ है, सर्वाधिक कहाँ है वो आपको पता होगा। 994 सर्वाधिक है, वो भी बांसवाड़ा यानी कि डूंगरपुर का, सॉरी डूंगरपुर का है। सेकंड पर है राजसमंद, राजसमंद का कितना है? 990। थर्ड पर है पाली का कितना है? 987, ठीक है। और आपका राइट आंसर होगा कि धौलपुर का सर्वाधिक कम है, सबसे कम है। कितना है वो आपको कमेंट करना है। पूछा तो नहीं जाता, लेकिन आप याद करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। शार्दुल खेल विद्यालय है, कहाँ स्थित है? देखो, शार्दुल सिंह कहाँ के राजा थे वो आपको बताना है, उसी से आपका आंसर आ जाएगा। जिसने यहाँ पर एकीकरण के समय नाटक कर रहे थे, एकीकरण के समय पहले यानी एकीकरण किया था, सर्वाधिक यानी सबसे पहले राजस्थान का एकीकरण हुआ सबसे पहले। नाटक कौन कर रहे थे? धौलपुर के। कौन थे राजा आपको बताना है। भान थे कौन? अजमेर, नसीराबाद, बीकानेर, दौसा। शार्दुल खेल विद्यालय, शार्दुल सिंह जी बीकानेर के राजा थे, बीकानेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्नपूर्णा रसोई योजना में नाश्ते की दर कितनी है, यानी कितना पैसा लगता है, वो यहाँ पर वो बताना है आपको कि 8 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए, ठीक है। 5, 7, 6, 8, जल्दी से आंसर करते रहो। और सभी को मैं बताना चाहता हूँ एक चीज कि पहले 17 रुपए यहाँ पर अनुदान मिलता था, 8 रुपए हम देते थे, बराबर 25 रुपए हो जाते थे थाली के। और अब दे रही है सरकार 22 रुपए, 8 रुपए हम देते हैं, 30 रुपए टोटल प्लेट का हो जाता है, 600 ग्राम भोजन होता है। क्या क्या चीजें हैं वो बताइए। 6 जनवरी को नाम चेंज कर अन्नपूर्णा रसोई योजना किया था। 8 रुपए हम देते हैं, आपका राइट आंसर क्या होगा? 8 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव चंद्रसेन ने, राव जोधा ने, राव बीका ने, या फिर राव मालदेव ने। सभी को पता होगा कि यहाँ पर स्थापना कब हुई? 1459 को हुई थी यहाँ पर जोधपुर की स्थापना। जोधपुर में है मेहरानगढ़। आपका राइट आंसर हो जाएगा कि राव जोधा ने निर्माण किया था किसका? मेहरानगढ़ दुर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, हुरडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 17 जुलाई तारीख तो थी, अब सन बताना आपको कि 1799, 1744, 1734, 1761। जल्दी से आंसर करते रहो। 22वां प्रश्न है, टोटल 30 प्रश्न होने वाले हैं, अंत में बताना है, काउंट करते जाइए। और यहाँ पर राइट आंसर 1734, 17 जुलाई 1734, हुरडा जो कि भीलवाड़ा की जगह पड़ती है, ठीक है। और यहाँ पर राजाओं ने मराठाओं के आक्रमण से परेशान होकर यहाँ पर सम्मेलन करना चाहा। परोपकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? यहाँ पर दयानंद सरस्वती ने स्थापना की थी 1880 को, लेकिन इन्हें मान्यता कब मिली वो बताइए। 1883, 1917, 1644, 1517। जल्दी से आंसर करते रहो। और राइट आंसर जल्दी से आंसर करिए। और 1883 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, जयनारायण व्यास, गोकुलभाई भट्ट, गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत। देखो चीजें आपको सभी को याद रखनी होगी कि जयनारायण व्यास जो कि ये जन जागृति जो कि मारवाड़ क्षेत्र में फैलाई थी जोधपुर में, और प्रथम अपने ये कौन से थे निर्वाचित और मनोनीत दोनों मुख्यमंत्री भी थे। गोकुलभाई भट्ट, जल्दी से बताइए। सिरोही का आतल गांव, गोविंद गिरी, बाशिया ग्राम, डूंगरपुर में जन्म कब हुआ था? जल्दी से आंसर करिए। मोतीलाल तेजावत आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उदयपुर का जाडोल क्षेत्र जन्म हुआ था। और लंछीबाई इनकी पत्नी का नाम था। माता पिता का नाम आप कमेंट करते जाइए। कि हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा, अजमेर, सिरोही, आबानेरी। जल्दी से आंसर करिए कि हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आबानेरी दौसा, आबानेरी दौसा। एकदम राइट आंसर क्या है? आबानेरी दौसा में जन्म हुआ था, यानी हर्षद माता का मंदिर है, सॉरी,
हर्षद माता, मैं वो जन्म वाला पूछ रहा हूँ अभी मोतीलाल तेजावत का, कि उनका जन्म उदयपुर में हुआ, लेकिन कब हुआ? जल्दी से आंसर करिए, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध जो कब हुआ था? प्रथम युद्ध पूछ रहे हैं। और किस किस के मध्य युद्ध हुआ? 1191, 1192, 1576, 1527, ठीक है। और तराइन का प्रथम युद्ध और मोहम्मद घोरी, ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ, लेकिन यहाँ पर कब हुआ? 1191 आपका राइट आंसर होगा। सेकंड युद्ध यहाँ होगा। और हरियाणा का कौन सा क्षेत्र है वो बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि 27वां प्रश्न है, निहाल चंद चित्रशैली हैं, चित्रकार हैं, वो किस चित्रशैली से संबंधित हैं? किशनगढ़, बूंदी, देवगढ़, जयपुर। निहाल चंद, एक ही प्रश्न पूछा जाता है उस चित्रशैली से, और क्या क्या खासियतें हैं वो भी बतानी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही होगा, किशनगढ़ चित्रशैली से या निहाल चंद चित्रशैली, यानी निहाल चंद चित्रकार। करणी माता मंदिर कहाँ स्थित है? बीकानेर, करौली, आभानेरी, जैसलमेर। और आपको पता है चूहों वाली देवी हैं और इम्पोर्टेंट